Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is our chapter number 5 and the name of the chapter is coal and petroleum. So today we will discuss about coal and petroleum. What all topics we will learn in this chapter? First is natural resources, second coal, third petroleum, fourth natural gas, fifth conservation of fossil fuels. Okay, let's start. Our first topic is natural resources. Okay. इन आवर डेली लाइव्स वी यूज़ अ नंबर ऑफ मटीरियल्स. ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मटीरियल्स को यूज़ करते हैं, राइट. सम ऑफ दैम लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर फाउंड इन नेचर एंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. उनमें से कुछ क्या है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और इन सभी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. Others like cars, furnitures, food grains, fruits, etc. have been made by human efforts and are called man-made resources. ठीक है. Others materials like जैसे car, furniture, food grains, fruits, इन सभी को human बनाता है अपने efforts करके. ठीक है, इसलिए इन सबको कहते हैं हम man-made resources. ठीक है. Do you think we can use a natural resources forever or there will be a time when they will be exhausted. ठीक है. आप कभी सोचते हैं या फिर आपने ऐसा कभी सोचा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हमेशा के लिए रहेंगे ऐसे ही या फिर ये ख़त्म भी हो जाएंगे? Depending upon the availability of various natural resources in nature, the natural resources are broadly classified into. ठीक है. अब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो नेचर में कितने टाइम तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, या फिर उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया. बेसिकली फर्स्ट हमने दो कैटेगरी में किया है कि कौन से रहेंगे लंबे टाइम तक, कौन से लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं. ठीक है. फर्स्ट इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, inexhaustible natural resources. ठीक है. These resources are present in ultimated quantity on earth and are not likely to be exhausted by human activities. ठीक है. अब ये जो resources हैं ये present करते हैं कि ये जो resources हैं इनमें हमारी अर्थ पर ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में present है. ठीक है. और कभी भी हमारी अर्थ से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये ख़त्म नहीं होंगे. एग्जांपल्स हैं हमारे जैसे सनलाइट और एयर. ठीक है. ये हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है. सेकंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ. ठीक है. अब ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ये हैं जो हमारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. ठीक है. एक समय के बाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे. ठीक है. और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. ठीक है. एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. ठीक है. देयर ओवर यूज शुड बी अवॉइडेड. इनका ओवर यूज़ यानी कि हमारा जितना यूज़ है उससे भी ज़्यादा यूज़ करने की वजह हमें इनको अवॉइड करना चाहिए. जितना हम इनको यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें रोकनी चाहिए. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम exhaustible and natural resources like coal, petroleum and natural gases. इस चैप्टर में हम हमारे exhaustible natural resources को डिस्कस करेंगे जैसे coal, petroleum और natural gases. These are the most commonly used concentrated sources of energy. ये हमारे most commonly used natural resources होते हैं, source of energy के. They are also known as fossil fuel. इनको हम fossil fuel के नाम से भी जानते हैं. They were formed from the dead remain of living organisms. ये कैसे बनते हैं? जो हमारे dead remains रह जाते हैं living organisms के, उनसे ये बनते हैं. ठीक है. चलिए, our first topic is coal. अब coal को देखते हैं हम कैसे बनते हैं. ये coal, कोयला. Coal is generally black or brownish black in color and as hard as a stone. कॉल जनरली हमारा ब्लैक कलर में होता है या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर में होता है और बहुत हार्ड होता है एक स्टोन की तरह. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है. ये हमारा सबसे पहले फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले
और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्री कार्बन। ठीक है, ये मिक्सचर है कंपाउंड्स का। क्या क्या कंपाउंड मिक्स है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्री कार्बन। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी रिमेन्स ऑफ ट्रीज। कोल कैसे बनता है हमारा? जो हमारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दबे रह जाते हैं हमारे, ठीक है, उसके बाद उनसे हमारे कोल बनते हैं। ठीक है, कोल इज यूज एज अ फ्यूल टू कुक फूड। कोल का यूज हम करते हैं फ्यूल के लिए भी, खाना पकाने के लिए। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, इसका यूज हम रेलवे इंजन्स के लिए भी करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ डेज इट इज यूज इन थर्मल प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन दिनों थर्मल प्लांट्स का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी इंडस्ट्रीज यूज कोल एज फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? कोल का यूज करती हैं एज अ फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ कोल। अब ऑरिजिन कैसे होता है हमारे कोल का? ऑरिजिन कैसे हुआ था, हमें कैसे मिला कोल, डिस्कस करते हैं। कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल एज कोल कंटेन्स कार्बन। जो हमारा कार्बोनाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा कोल बनता है, ठीक है, और इसमें कंटेन होता है कार्बन। About 300 millions of years ago, during the Carboniferous age, there were dense forests in the low-lying wetland areas. ठीक है, लगभग 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, बहुत बहुत लंबे टाइम पहले जो कार्बोनिफायरस का टाइम था, ठीक है, तब हमारे जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे लो लाइंग एरिया में, यानी कि नीचे के एरिया में जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हुआ करते थे, वाटरलैंड, वेटलैंड हुआ करते थे, ठीक है, उनकी वजह से वो क्या होता था, वहाँ पर वेटलैंड की वजह से दब जाते थे। ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस द ट्रीज डाइड एंड वर ब्यूरिड अंडर द सॉइल। बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से ये ट्रीज जो है डाई हो जाते थे और वहीं पर सॉइल के नीचे ब्यूरिड हो जाते थे, दब जाते थे। दे वर डिस्कवर्ड विद मोर सॉइल एंड वर कंप्रेस्ड। ठीक है, इनको डिस्कवर कैसे किया जाता था? मोर सॉइल के साथ, ठीक है, कंप्रेस्ड करके। ओके, दे गॉट ब्यूरिड डीपर एंड डीपर इनटू द सॉइल। वो धीरे धीरे और नीचे पहुंचते जाते थे सॉइल में, ठीक है। अनएरोबिक थर्मल degradation of the cellulosic material of trees, big plants took place due to high temperature and under pressure. In it this way they were slowly converted to coal. ठीक है, अब यहाँ पर आपको होता है in anaerobic thermal degradation जो होता है हमारा सेल्यूलोज का मटेरियल्स जो होते हैं ट्रीज के, बड़े बड़े प्लांट्स के, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ये क्या होने लगे? कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सिंस कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड ट्रीज, इट इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, हमारा कोल जो है वो फॉर्म होता है, बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 varieties of coal depending on its age and carbon content they are. ठीक है, 4 kinds के 4 varieties के कोल होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है और उनमें वो किस तरीके से बने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीट होता है, ठीक है, जिसमें कंटेन होता है 60% कार्बन। उसके बाद लिग्नाइट होता है जिसमें 70% कार्बन होता है। उसके बाद बिट्यूमिनियस होता है जिसमें 82% कार्बन होता है। एंड लास्ट में हमारा होता है एंथ्रासाइट जिसमें 95% कार्बन होता है। ठीक है, इन इंडिया कोल डिपॉजिट आर फाउंड इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, ओडिशा में जो हमारे कोल डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं कोल? हमारे ओडिशा में। ठीक है, इंडिया में जो हमारे कोल डिपॉजिट्स हैं वो ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। ठीक है, कोल इज प्रोसेस फर्दर इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। ठीक है, कोल क्या है? एक प्रोसेस्ड है, फर्दर इंडस्ट्री तक वो भेजा जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कोल, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, नेक्स्ट is coal. Coal is hard
dry fuel produced by heating bituminous coal to a very high temperature in the absence of air. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है this word is coke or coal, I don't know. Okay, let's read it. coke. ठीक है, coke is a hard dry fuel. कोक एक हार्ड और ड्राई फ्यूल होता है जो प्रोड्यूस होता है हीट करने से. ठीक है, कोल को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है और इसमें एयर की एब्सेंस होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. ठीक है, इसका यूज़ हम फ्यूल के लिए करते हैं, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज इन एक्सक्रेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस. ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सक्रेट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट कोल तार. इट इज़ अ थिक ब्लैक terry opaque liquid obtained as a byproduct of the process of the manufacturing coke. ठीक है, अब कोल तार क्या होता है? थिक होता है, ब्लैक कलर का होता है, टैरी होता है, ओपेक होता है, लिक्विड होता है. ये ऑब्टेन किया जाता है प्रोसेस से जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं हम कोक से. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल. इसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है. इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड. इसमें सिंगल कंपाउंड नहीं होता है बट अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. इसमें लेकिन 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. It is a raw material for the manufacture of various substances like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, soap, anti-dandruff shampoo and many other useful compounds. ठीक है, अब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ों को मिलाया जाता है इसको मैन्युफैक्चर करते टाइम. सिंथेटिक डाइस को, ड्रग्स को, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स को, प्लास्टिक्स को, इन सब को बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर तब बनता है ये. ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स एंड मोथ रिपेलेंट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दी कोल तार. ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स और हमारी मोथ रिपेलेंट्स जो हैं ये भी हमें कोल तार से मिलते हैं. Earlier it was used for metallic rods. अब पहले जो है इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते थे मेटेलिक रोड्स के लिए. बट नाउ डेज बिट्यूमेन अ पेट्रोलियम प्रोड्यूस्ड इज बीइंग यूज्ड. लेकिन इन दोनों अब क्या हो गया है? बिट्यूमेन, ठीक है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जिसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट कोल गैस. इट इज़ अ गैसियस फ्यूल obtain as by product of process of manufacturing coke. ठीक है, ये गैसियस फ्यूल होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है मैन्युफैक्चर कोक के मैन्युफैक्चर के टाइम पर. ठीक है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसमें 3 गैसेस प्रेजेंट होती हैं मेनली, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑल 3 गैसेस आर कंब्यूस्टेबल. ये तीनों गैसें हमारी कंब्यूस्टेबल होती हैं. इट इज एन एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल. ये हमारा एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल होता है. अर्लियर इट वाज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेंट फॉर डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइटिंग. ठीक है, अब पहले इसका यूज़ किया जाता था इल्यूमिनेट करने के लिए डोमेस्टिक लाइफ और स्ट्रीट लाइटनिंग को. These days it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. ठीक है, इन दिनों इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्री में जो कि जिनके आसपास प्रोसेस चलता रहता है प्लांट सिचुएटेड करने का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑयल फाउंड beneath the layer of the rock. ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? हम पेट्रोलियम एक ऑयल होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर फाउंड होता है? beneath the layer of rocks की layers के नीचे. It is a viscous dark colored liquid which occurs deep inside the earth. ये viscous dark color का liquid होता है जो कि अक्सर हमारी अर्थ के बहुत गहराई में पाया जाता है. It is formed from the remain of tiny organisms living in the sea that died million of years ago. ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना? ये बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनाइजम्स जब और जो हमारे सी में भी ऑर्गेनाइजम रहते थे वो जब डाई हो गए उनसे ये हमारा बना मर गए जब वो. ठीक है, द मरीन ऑर्गेनाइजम्स डाई एंड देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. जो मरीन ऑर्गेनाइजम्स हैं यानी कि जो वाटर में रहते हैं वो डाई हो गए, उनकी जो बॉडी है वो नीचे ही समुद्र में बैठ गई और इस तरीके से ये हमारे बने. ठीक है, ग्रेजुअली द गॉड कवर्ड विद सैंड एंड
क्ले, धीरे धीरे सैंड से और क्ले से ये कवर होती चली गई इनकी बॉडी इन मोर ईयर्स हीट एंड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रांसफॉर्म दी डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब लगातार हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से और एयर की एब्सेंस की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर लगे इनको ट्रांसफॉर्म होने में, ट्रांसफॉर्म यानी कि बनने में डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोल तक और नेचुरल गैसेस तक। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसकी हाई कॉस्ट की वजह से, बहुत हाई रेट है। ठीक है, ओके। Petroleum is separated into useful substances throughout a process called refining of petroleum. Petroleum को अब उसमें जो भी harmful useful substances होते हैं, उन पेट्रोलियम के जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम रिफाइन कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एक प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम उसके थ्रू। ठीक है, विच इज डन इन ऑयल रिफाइनरीज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, ओके। इसको हम कैसे रिफाइन करते हैं? इसकी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे हम इसको रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल, गैसेस etc। पेट्रोलियम को रिफाइन करने की नीड क्यों होती है? सो दैट हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिल सकें, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल, ऑयल, गैसेस etc। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको शो किया है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में आपको क्या शो किया है? बोटल्ड गैस है सबसे ऊपर, देन पेट्रोल है, देन नैफ्था है, उसके बाद पैराफिन है। ठीक है, उसके बाद डीजल है, कर्ड ऑयल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, लास्ट में हमारा बिट्यूमेन है। ठीक है, ये हमारी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं। देखो यहाँ पर आपको शो किया है वेरियस फैक्ट्रीज ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। बहुत अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज जो हैं ऑब्टेन करती हैं और रिफाइन करती हैं पेट्रोल्स को उनके यूजेस, हमारे यूजेस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बताए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंड उनके यूजेस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, उसका यूज क्या है? यूज्ड एज डोमेस्टिक गैस इन इट्स लिक्विफाइड फॉर्म। जब वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है तो डोमेस्टिक गैस की तरह हम उसका यूज करते हैं। पेट्रोल का यूज करते हैं। फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, एविटेशन फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल को फिल कराने के लिए, एविटेशन फ्यूल के लिए और ड्राई क्लीनिंग के लिए। केरोसिन फ्यूल फॉर लैम्प्स, स्टोव्स एंड एयर जेट्स। ठीक है, केरोसिन का यूज करते हैं हम फ्यूल लैम्प्स को फ्यूल करने के लिए, स्टोव्स को एंड एयर जेट्स को। डीजल फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स एंड जनरेटर्स। ठीक है, फ्यूल ऑयल का हम यूज करते हैं इन पावर स्टेशंस एंड शिप्स, पावर स्टेशन और शिप्स के लिए। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इन ल्यूब्रिकेशन के लिए। पैराफिन वैक्स यूज्ड इन कैंडल एंड ऑइंटमेंट, वेस्लिन etc। पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं हम कैंडल्स के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, वेस्लिन के लिए। एंड एसफल्ट का यूज करते हैं हम मेकिंग रोड बनाने के लिए। ठीक है, okay, next in India petroleum refineries are located in Mumbai, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Haldia, Barani, Guwahati, Digboyd and Mathura। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है उन जगहों के नाम जहाँ पर हमें ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज हमारे इंडिया में है। ठीक है, ये सारी वो जगहें हैं जहां पर ये हमारी रिफाइनरीज बनी हुई हैं। These days petroleum is mined by drilling holes in the seabed। ठीक है, अब इन दिनों क्या हो रहा है? पेट्रोलियम को माइंड किया जा रहा है ड्रिलिंग होल की हेल्प से सीबेड में, बिल्कुल समुद्र के तट पे। The world's first oil well was drilled in पेंसिल्वेनिया USA वे बैक इन 1859। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा वेल, जो ऑयल का वेल था वो ड्रिल किया गया था, वो पेंसिल्वेनिया में किया गया था। ठीक है, दिस इज पेंसिल्वेनिया, ओके, USA में है ये। और इसको कैसे किया था? वे बैक इन 1859 में।
Okay, the useful substance obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals. जो useful substance हम obtain करते हैं, हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से, उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स. They are used in manufacture of detergents, polyester, nylon, acrylic, polythene, plastics, etc. इन सब का यूज़ इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन. ठीक है, नेचुरल गैस में कंसिस्ट क्या है, सिर्फ मीथेन. इट हैज़ द फॉलोइंग मेन यूजेस. इसके कुछ मेन यूजेस बताए हैं. इट ऑल्सो अकर डीप इनसाइड दी अर्थ. ये हमारी कहाँ पर भी होती है, हमारी अर्थ के डीप में भी होती है. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन. इसमें मीथेन ही होती है केवल. इट हैज़ अ नंबर ऑफ यूजेस. इसके बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है, उससे पहले नक्स को डिस्कस कर लेते हैं. एलपीजी इज ऑर्डरलेस, सो आ स्मेल अमाउंट ऑफ इथाइल mercaptan a smelling agent is added to detect leakage. ठीक है, एलपीजी ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, इसलिए उसमें एक स्मॉल अमाउंट में इथाइल मर्कैप्टन को ऐड किया जाता है सो दैट उसको स्मेल किया जा सके अगर वो लीकेज कर रहा है तो. ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मीथेन का. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG, which is used as a fuel for transport vehicles. ठीक है, नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पर. ठीक है, कंप्रेस किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में CNG जिसको हम बोलते हैं, और इसका यूज़ हम अपने व्हीकल्स में करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग होता है ये. इन डेली व्हीकल्स रन ऑन CNG. डेली में व्हीकल CNG पर चलते हैं. LPG can be supplied through pipes and can be used as a fuel directly in homes and factories. LPG को सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई होती है LPG अब पाइप्स के थ्रू भी हमारे घर तक आती है. ठीक है, और फैक्ट्रीज तक भी जाती है. LPG is being supplied through pipes in Vadodara एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो. ठीक है, अब एलपीजी से सप्लाई हो रही है पाइप्स के थ्रू, वो कहाँ पर हो रही है, वेदोडारास में और कुछ दिल्ली के कुछ पार्ट्स में. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड अमोनिया. इसका यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया को. अमोनिया इन टर्न इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया. ठीक है, अमोनिया को टर्न करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं यूरिया बनाने के लिए. ठीक है, एज अ रॉ मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल्स आर एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, एक रॉ मटेरियल की तरह हम इसका यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इसका. ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. Keeping in mind the limitation of fossil fuels, the need of the hour is conserve them to the extent possible. ठीक है, अब ये हमें अपने माइंड में रखना है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं उनकी एक लिमिट है, यानी कि वो लिमिटलेस है. लिमिटेशंस में उनको यूज़ करना है हमें कि किस तरीके से उन्हें कंजर्व करना है और कितना हमें उनको कंजर्व करना है. ठीक है, दे कैन नॉट बी रिन्यूड थ्रू अ रैपिड साइकिल. उनको बहुत जल्दी से हम रिन्यूड नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं पा सकते हैं. वी हैव सीन दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द डेड ऑर्गेनिजम्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल. ठीक है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं इस बात को कि फॉसिल फ्यूल को बनने में लगभग और इनको अच्छे तरीके से बनने में डेड ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है और उनको लग जाता है टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स का. द रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल विल लास्ट ओनली फॉर फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स. ठीक है, जो हमारा रिजर्व पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और कोल है वो लगभग हमारा सिर्फ कुछ 100 ईयर्स तक और चलेगा. ठीक है, कोल माइट लास्ट फॉर अनदर 150 और 200 ईयर्स. ठीक है, कोल हमारा लगभग बस 150 और 200 ईयर्स तक ही चलेगा. Therefore we must take proper steps to conserve these natural resources. इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, बचाने के तरीकों को ढूंढना चाहिए. ठीक है, we must use exciting resources judiciously and try to use renewable energy like wind, solar energy and biofuels. ठीक है, हमें इसलिए ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और इनको जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ विंड, सोलर एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स. द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएटेड PCRA
having given certain tips on how to conserve पेट्रोल डीजल, ठीक है। अब जो हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उन्होंने हमें सर्टेन टिप्स दी हैं कि किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको बताई हैं कैसे। ड्राइव्ड एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, आपको ड्राइव कैसे करना है, कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में, यानी कि जिस स्पीड में आप चल रहे हैं उसमें चलना है, बहुत तेज नहीं करनी है स्पीड बार बार आपको, ठीक है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अदर प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ भी आपको वेट करना पड़ रहा है सिग्नल्स पर, ट्रैफिक लाइट्स में, ठीक है, या फिर जिस भी जगह आपको वेट करना पड़ रहा है वहाँ पर आप इंजन बंद कर दें। मेंटेन करेक्ट एयर प्रेशर इन द टायर्स, टायर्स का जो प्रेशर है वो मेंटेन करके रखें। गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अपने व्हीकल को आप रेगुलरली सर्विस कराते रहें। यूज़ गुड क्वालिटी पेट्रोल एंड इंजन, अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल और इंजन ऑयल का यूज़ करें। रिमेंबर दैट द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज टर्न कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, आपको याद रखना है कि हमारा जो फ्यूल बर्न होता है ये भी एक मेजर कारण है एयर पोल्यूशन का, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है ये बेसिकली, ठीक है। सो मिनिमाइज द यूज ऑफ फ्यूल्स, इसलिए हमें फ्यूल्स को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम यूज करना है इनका। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।